नमस्कार। हमारे इस खास शो भारत की भविष्यवाणी 2026 में आप सभी का बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है? ग्रहों का असर बाजार पर कैसा पड़ेगा? कौन सी वस्तु कब होगी सस्ती? अपने इस शो में आज हम इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इन सभी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आचार्य इंदु प्रकाश मिश्र जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले आचार्य जी से हम ये जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में मुख्य ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। वर्षारंभ के समय यानी 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में, चंद्रमा वृष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मकर राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और मकर राशि में होंगे। शनि वर्ष प्रवेश के समय यानी 1 जनवरी 2026 सुबह 00:0001 सेकंड पर शनि मीन राशि में होंगे और पूरे वर्ष भारत की जनपत्रिका में वो मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद वर्ष पर्यंत वो यहीं पर रहेंगे। इस बीच वो मीन राशि में 26 जुलाई की रात 1:25 पर वक्री होंगे। उसके बाद 11 दिसंबर की सुबह 5:03 पर मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और वर्ष पर्यंत वहीं पर मार्गी रहेंगे। गुरु वर्ष प्रवेश के समय कर्क राशि में होंगे। 31 अक्टूबर की दोपहर 12:02 पर गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 13 दिसंबर की सुबह 6:23 पर गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। राहु और केतु वर्ष प्रवेश के समय कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में होंगे। 5 दिसंबर की रात 10:32 पर राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वो वर्ष पर्यंत वहीं पर रहेंगे। तो ये थी चर्चा वर्ष के प्रारंभ के समय ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो ग्रहों की स्थिति हमने जान ली है और अब बात करते हैं वर्ष 2026 में कैसा रहने वाला है बाजार का हाल। 12 अप्रैल की, तो आइए जानते हैं बाजार का रुख क्या रहेगा। आचार्य जी, अप्रैल का महीना, दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, चतुर्दशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या राशि में प्रारंभ हो रहा है। महीने की शुरुआत में 5 अप्रैल की देर रात 1 बजे शुक्ल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे तिलहन में तेजी आएगी, लेकिन बहुत जल्दी उसमें मंदी भी देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय आप सभी प्रकार की लाल मिर्च, सूत, हल्दी, जूट, सरसों, खांड, ये चीज़ें, इनकी कीमत कम होगी। इनको आप खरीद के घर में रख सकते हैं। साथ ही आप अपने पिछले किए गए जो आपके सौदे हैं उन पर भी पुनर्विचार कर सकते हैं। आगे अभी मंदी का दौर चलेगा, मतलब चीज़ें सस्ती रहेंगी। महीने के दूसरे सप्ताह में अश्विनी का बुध हरी वस्तुओं में तेजी कराएगा और जितनी वाइट कलर की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। 14 अप्रैल की सुबह 9:33 पर सूर्यदेव की मेष संक्रांति है, जिसके कारण अन्न आदि पदार्थों व मेटल्स का भाव बढ़ जाएगा। साथ ही चावल, गुड़, दलहन, तिलहन, खांड आदि में तेजी की स्थिति बन सकती है, परंतु घूम फिरकर बाजार में आपको कीमत ज़्यादा ही मिलेगी देखने को। साथ ही किराने की अधिकतर वस्तुएं भी तेज हो सकती हैं, जैसे कागज, अनाज, रेशम, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, अरहर, मसूर, बल्कि पूजा की सामग्री भी थोड़ी महंगी हो जाएगी। और सोने चांदी सर्राफा बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, पर महीने के मध्य से पूर्वार्ध तक मंदी रहेगी। जो पहले वाला आधा है उसमें बाजार सस्ता रहेगा। साथ ही धातुओं के भाव में पहले तेजी आएगी और पहले मंदी आएगी, फिर बाद में तेजी का प्रबल योग है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि फसलों को इस समय बचाना होगा।
अच्छा, धातु के संबंध में एक बात बता दूं, इस साल की जो मेन धातु है भारत में वो मूंगा रहेगी, वो तांबा रहेगा। भारत बहुत तांबे को प्रोड्यूस करेगा, खानों से निकालेगा और बहुत सा तांबा मार्केट में लाएगा और बहुत से तांबे से भारत बैटरी बनाएगा और बैटरी बनाकर भारत अपने ही पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा करेगा। यहाँ आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने बाजार के लिए अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, है ना, तो आपको बाजार का मूल्य पता होना चाहिए। कौन कहाँ जा रहा है, कोई क्यों तेज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि इस वर्ष भारत बहुत तांबा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मार्केट में तांबे का रेट डाउन नहीं होगा, क्योंकि भारत तांबा प्रोड्यूस तो करेगा, वो अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 12 यूनिट का उसका प्रोजेक्ट पेंडिंग रहेगा। बहुत तेजी से बैटरियों में तांबे का इस्तेमाल होने जा रहा है और ढेर सा भारत का तांबा बैटरियों में लगेगा। अच्छा चलिए, तो इस महीने के आखिरी सप्ताह में बुध अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वो बाजार को थोड़ा सुधारने का काम करेगा। इस बीच बाजार में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, तो जो मंदी थी वो कम हो जाएगी। तो ये थी साल 2026 के 4 महीनों के दौरान ग्रहों की स्थिति की। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।